नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में जो बेहतरीन कंटेंट और जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो ही चीजें आपके साथ शेयर की जाए। आपका जो समय है वो वेस्ट ना किया जाए। स्मार्ट स्टडी से ही साथियों सिलेक्शन होता है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। और सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों राहुल गांधी को दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है आपके लिए रहेगा। अब राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी उनको साथियों केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा। और साथियों राहुल गांधी है जो केरल के वायनाड से भी जो है जो सांसद चुने गए थे और उन्होंने उसके बाद है जो साथियों वहां से इस्तीफा दे दिया और रायबरेली की जो सीट है वहां से ये साथियों वर्तमान के अंदर है जो सांसद है और लोकसभा में ये साथियों विपक्ष के नेता हैं। तो इन्हें अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो साथियों वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इम्पोर्टेंट और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों लिंडर पेस और विजय अमृतराज हैं जो साथियों है जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष बन गए हैं। और भारतीय साथियों जो खिलाड़ी हैं टेनिस के वो भी पहले बन गए और पूरे एशिया के अंदर ये साथियों पहले पुरुष बन गए हैं। यह ऐतिहासिक समावेश न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाता है, यानी साथियों जो हॉल ऑफ फेम में उनको शामिल किया जाता है जिन्होंने टेनिस के लिए है जो साथियों बेहतरीन योगदान दिया है, यानी टेनिस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। और उसके अंदर साथियों लिंडर पेस और विजय अमृतराज को है जो साथियों इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये यूएसए के अंदर है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों दोनों क्वेश्चन है जो 1 और 2 नंबर कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के द्वारा है जो साथियों ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करेगी। अवार्ड सेरेमनी ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को साथियों आयोजन है जो किया जाएगा और उसके अंदर साथियों जो अभिनव बिंद्रा है उनको है जो साथियों सम्मानित किया जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने साथियों भारत के लिए है जो ओलंपिक के अंदर है जो स्वर्ण जीता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को है जो साथियों सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और कंफर्म साथियों जो आज का सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए एक ही क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा नासा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरोसिट रोवर ने मंगल ग्रह पर बड़ी खोज की है। रोवर को लाल ग्रह यानी साथियों मंगल ग्रह को है जो लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन साथियों कई बार है जो एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। पीले रंग के शुद्ध सल्फर के क्रिस्टल मिले हैं। वैज्ञानिक इस खोज से इसलिए भी हैरान है क्योंकि बिना पानी के इन क्रिस्टल का बनना है जो बेहद मुश्किल है। तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा साथियों मंगल ग्रह या लाल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की गई? तो नासा के द्वारा। ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की ये साथियों अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा साथियों ये घोषणा है जो की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा चीन। देश ने इतिहास में पहली बार कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है। याहू टेक की रिपोर्ट के अनुसार साथियों यह उन्नत ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक है जो पहुंच सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने साथियों किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का है जो अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन के द्वारा है जो इसका अनावरण किया जा चुका है। और साथियों जो
एक रिपोर्ट है उनके अनुसार इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 87 मील प्रति घंटे के हिसाब से रह सकती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा है साथियों जो आज का सेशन है कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन साथियों एक ही क्लास से आपको मिलेंगे। फार्मूला वन कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीती है। किसने? ऑस्कर पियास्त्री। ये ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने 21 जुलाई 2024 को साथियों आयोजित हंगरी ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। यह उनकी फार्मूला वन रेसिंग में पहली खिताबी जीत थी। हंगरियन ग्रांड प्री 21 जुलाई 2024 को हंगरी के एक छोटे से शहर मोगरोड के हेरोरिंग रेसिंग ट्रेन पर है जो साथियों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उसको साथियों किसके द्वारा है जो अपने नाम कर लिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने है जो साथियों अपने नाम कर लिया। तो इसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का प्रथम जैव विविधता बॉन्ड जारी किया? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया। साथियों जो आईएफसी है वो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये साथियों क्या है कि वर्ल्ड बैंक है जो क्या है वर्ल्ड बैंक है उसके साथियों जो 5 बैंक उसके शामिल है उसका एक ही हिस्सा होता है और उसने साथियों बीबीवीए कोलंबिया ने मिलकर है जो एक जैव विविधता बॉन्ड है जो जारी किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से साथियों दुनिया का प्रथम जैव विविधता बॉन्ड जारी किया? आंसर हो जाएगा कोलंबिया की सहायता से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में असम के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो चराईदेव मैदान को। ये देखिएगा चराईदेव मैदान 90 से ज्यादा शाही दफन टीलों का घर है जिसे असम के पिरामिड भी कहा जाता है। केंद्र ने इस ऐतिहासिक स्थल को प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में है जो इसके नामांकन की घोषणा है जो करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे कन्फर्म है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछे जाएंगे। तो इसे इम्पोर्टेंट है कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई बोर्ड पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितनी समर्थन राशि देगा? तो 8.5 करोड़ की। यानी साथियों जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसको है जो बीसीसीआई कितने करोड़ की सहायता राशि देगा? 8.5 करोड़ की देगा। बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए देगा है जो इसकी घोषणा है जो साथियों किसके द्वारा की जा चुकी है? बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं कौन साथियों? जय शाह उनके द्वारा है जो साथियों इसकी घोषणा है जो कर दी गई है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय ने 11 जुलाई को राज्य के स्वामित्व वाला हेलो मेघालय लॉन्च किया जो मुख्य रूप से सीमित पहुंच या छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा मेघालय के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों जो फैक्ट टू फैक्ट वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो साथियों चंडीगढ़ में है जो इसको स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ PGIMIR चंडीगढ़ ने बुधवार को एक चिकित्सा संस्थान के भीतर भारत का पहला संग्रहालय बनाने की घोषणा की है जो इसके शानदार इतिहास और चिकित्सा विज्ञान में योगदान को है जो समर्पित रहेगा। तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर है जो साथियों इसको स्थापित है किया जाएगा। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन है जो कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कर लीजिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी स्थित जीएसआई धात्री परिसर में राष्ट्रीय भूसंकलन पूर्वानुमान केंद्र का है जो साथियों उद्घाटन है किया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नुनो बोर्गेस ने। किसने जीता साथियों? स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब नुनो बोर्गेस ने है जो जीता है। स्वीडिश ओपन टेनिस में पुर्तगाल के नुनो बोर्गेस ने स्पेन के राफेल नडाल व फाइनल में 6-3 6-2 से हराकर स्वीडन के बस्ताद में पुरुष एकल टेनिस का खिताब है जो जीत लिया है। तो इम्पोर्टेंट है, उपविजेता कौन रहे हैं साथियों? राफेल नडाल इसके अंदर है जो क्या रहे हैं? उपविजेता रहे हैं। और नुनो बोर्गेस ने है जो साथियों ये पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन साथियों की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी है जो कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 8.2% की। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में बनी गति को 2023-24 में जारी रखा, जबकि कई भारी चुनौतियां भी आई। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई, जो 2023-24 की 4 तिमाहियों में से 3 में 8% के आंकड़े को है जो पार कर गई है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों अपनी राय दे सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में शानदार आपको कंटेंट मिले जिससे आपका समय बचे और आप साथियों जो अपनी तैयारी है और मजबूत कर पाए। यानी कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप आसानी से हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स के व टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल से डेली आपको है जो साथियों क्या है पीडीएफ है जो मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से बेहतरीन कंटेंट के लिए। धन्यवाद।